नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। आज अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि कैसे बीएसएनएल के मशीनरी सेक्शन में लगी आग। साथ ही आपको दिखाएंगे कि क्यों सालपुर में जाटों ने ट्रैक्टर से टक्कर मारकर दलित युवक की तोड़ी साइकिल। आगे बात करेंगे कैसे एसडीएम इगलास ने प्रदूषण विभाग की टीम के साथ मिलकर अवैध ईंट भट्ठों पर चलाया बुलडोजर। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अलीगढ़ से, जहां देर रात बीएसएनएल कार्यालय के मशीनरी सेक्शन पर अचानक से आग लग गई। इस दौरान दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने में मशक्कत लगा दी। विद्युत आपूर्ति बंद होने से इलाका अंधेरे में डूब गया, जिसकी वजह से दमकल कर्मियों को आग बुझाने में दिक्कत आई। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। वहीं मौके पर बीएसएनएल के अधिकारी भी पहुंच गए। दमकल कर्मियों ने बिल्डिंग में शीशे और खिड़कियां तोड़कर आग बुझाने का प्रयास किया। इस दौरान बिजली नहीं आने से इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था, जिसकी वजह से काफी परेशानी सामने आई। रात में नाइट शिफ्ट न होने के कारण स्टाफ मौजूद नहीं था। दमकल अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। किन कारणों से आग लगी, इसकी जांच करवाई जा रही है। जी अमित जी, ये बताइए क्या हुआ यहाँ? अभी तो कुछ नहीं पता चला। जैसे भी हुआ है, शायद बिजली गिरी है या कुछ हुआ है, उसकी वजह से आग लगी है, क्या है अभी तो कुछ ऐसा कोई खास आइडिया नहीं है। कहाँ लगी आग? आग लगी ट्रांसमिशन। किस जगह ये? ट्रांसमिशन बीएसएनएल एक्सचेंज। कितनी देर हो गई आग लगे हुए? अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना टप्पल क्षेत्र के गांव सालपुर में जाटों के द्वारा एक दलित युवक के साथ जमीन पर गिरा कर बेरहमी के साथ मार पिटाई की गई, जिसके बाद दलित परिवार के लोगों के द्वारा अपने मकानों पर यह मकान बिकाऊ है लिखकर पलायन किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दलित परिवार के लोग दबंग जाटों की दहशत के चलते अपने मकान पर यह मकान बिकाऊ है लिखकर पलायन करने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि जब दलित युवक साइकिल पर सवार होकर अपने घर से मजदूरी के लिए जा रहा था, उसी दौरान जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने वाले दबंग जाटों ने दलित युवक की साइकिल में टक्कर मारते हुए साइकिल को तोड़ दिया और उसकी साइकिल को तोड़कर रास्ते में उसे दौड़ा कर बेरहमी से पीटा। जाटों के द्वारा दलित युवक के साथ की गई मारपीट के बाद पीड़ित परिवार के लोग थाने पहुंचे और पुलिस को मुकदमा दर्ज कराया और शिकायत की, जिस पर पुलिस ने दलित परिवार के लोगों को फटकार लगाते हुए मामले की जांच करने की बात कही। शिकायत लेकर रख ली और एक आरोपी जाट युवक को पकड़कर पुलिस थाने ले आई और 151 में कार्यवाही की। बाद में उसको जमानत भी दे दी। दलित परिवार के लोगों का आरोप है कि दबंग जाटों की दहशत के चलते 10 दलित परिवार के लोग इस घटना से पहले ही पलायन कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस की कार्रवाई से नाखुश दलित परिवार के लोग अपने मकानों पर यह मकान बिकाऊ है और गांव से पलायन किए जाने की बात कहकर एसएसपी के दरबार में पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा है। कौन सा गांव है? सालपुर। अच्छा, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला क्या है, ये लोग ज़्यादा मतलब बोलते हैं घर से निकल जाओ। आप हमने खुद लिख दिया है कि हम यहाँ से निकल जाएंगे, बिकाऊ वगैरह लिख दिया है, तो इसका मतलब ये कि ऊंची कास्ट के फायदा उठाएंगे, उनसे गाली गलौज करते हैं। जब देखो बड़े बूढ़ों से मतलब कोई भी इज्जत नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं देते। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से निकल जाएं, भाग जाएं। आप ही बताइए तो क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? ये सब पूरा मामला जो बंद होना चाहिए। पूरे जो कास्ट वगैरह जो मिलजुल के रहने चाहिए, ना कि ऐसा है कि नीची कास्ट होती है उससे दबा के रखना चाहते हैं। ये सब बंद होना चाहिए। पूरी समाज जो है एक बराबर होनी चाहिए। अच्छा, फिर क्या लिखा है आपने? ये घर बिकाऊ है। तो जाना चाहते हैं आप इससे? और क्या जाना चाहते हैं? जब ये लोग हमें दबाव में प्रशासन का कोई आया यहाँ पर? नहीं आया? नहीं, अभी तो नहीं कोई आया। मैम, क्या नाम है आपका? बिना। कौन सा गांव है? सालपुर। क्या मामला हुआ था पूरा? यहाँ पे सर जी सुबह सुबह ये गाली गलौज देते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। लड़कियों को देखते हैं ना, बहन बेटी को देखते हैं। यहाँ ऐसे निकलते बढ़ते हैं, गालियाँ देते हैं हर समय। और अब बोलते हैं तो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि तुम हमारा कर क्या लोगे, अभी तो तुमने मुँह खोला तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम। ये गालियाँ दी हम माँ बहन की। फिर हमारा लड़का एक विकलांग है, उसको पीटा, फिर उसके बाप को पीटा है, उसके बाप को यहाँ भी पीटा है, फिर वहाँ पीटा है, फिर सौरोला में पीटा है, इंटर कॉलेज पे ही पीटा है उसे। फिर पुलिस को सूचना दी हाँ, आपने? दी थी सर। पुलिस क्या कह रही? पुलिस ने रिपोर्ट लिखी थी, उसके बाद में बोल दिया कि हाँ कार्रवाई करेंगे और उसको पैसा लेके छोड़ दिया। पुलिस पर आरोप है ये? हाँ, पुलिस पे ये आरोप है।
तहरीर कहाँ है आपकी? तहसील हमारी यहाँ है। तहरीर 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 आपकी तहरीर क्या मतलब? प्रार्थना पत्र पुलिस वाला। पुलिस वाला क्या वो उनका होगा, दिखाओ कहाँ है वो। अच्छा सर, क्या हुआ था पूरा मामला? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रभु सिंह से। अच्छा, क्या हुआ था फिर तो सर हम यहाँ से जैसे मारपीट हुई हमारे बच्चों के साथ में, किसी उस पर एक साइकिल बच्चे ने जा रहा था अपने धंधा करने के लिए, काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए जा रहा था। उसके बच्चे ने साइकिल बाहर निकाली, वो टिफिन लेकर के खाने का बाहर आ रहा था। एक लड़का मोनू नाम का लड़का है, फौजदार है, यहाँ के मूल निवासी नहीं है श्रीमान जी, वो अपनी नाट की जगह पर आकर के निवास कर रहे हैं, क्योंकि उनके नाना के कोई बेटियों के सिवा बेटा नहीं। तो सब वो आया ट्रैक्टर लेके, उसमें मार दी टक्कर साइकिल में। उस लड़के की साइकिल में थोड़ा बहुत वो आ गई। अब मजदूर आदमी साहब बच्चों को पाले के साइकिल बनवाने के लिए काम करके लावे, तो उसी की उस पर जो है उसने जो है वो तो आगे चला आया। हो सकता है साहब वो हमारे बच्चे ने कोई शब्द कह दिया होगा पीछे, किसी थर्ड पर्सन ने उस लड़के पे फ़ोन करके कि तुम्हें तो जो है छोटे लाल गाली दे रहा है। वो आया साहब, उसने साहब यहाँ 150 गाली दी इसी बम्बे पर श्रीमान जी खड़े होकर के। सवेरे ये करीब लगभग 8 बजे की बात है। मैंने उस लड़के से कहा, मैंने भैया कोई बात नहीं है, वो तुझसे अगर हमें तो पता नहीं है, तुझे भी पता नहीं, तू भी दूसरे के बकाए से बक रहा है, हो सकता है नदी की गाली हो या दी हो, पर चलो उसने 1-2 गाली दी होगी, अब तेने तो 150 गाली देनी, अब तो तुझे तसल्ली आ जानी चाहिए। चोट भी आई थी क्या उसके बाद? जी सर। उसके बाद कहाँ पहुँचे थे आप? पर उसके बाद सब हम लोग जो थाने के लिए सवेरे निकले। पुलिस ने क्या बोला? तो पुलिस ने हम पर जैसे ही पहुँचे देख करके हम लोगों को, तो दरोगा जी बोले, योगेंद्र कुमार दरोगा जी हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम तो कमाए हो और एक ट्रक और भर के लाते, और नहीं थे गांव में आदमी, गांव के आदमियों को लेकर के सभी को आओ, जाओ दोबारा ट्रक लेके जाओ, बड़े वाला ट्रक भर के लाना। हमने कहा, मैं कि साहब थोड़ी इतनी से हमारी कोई हो जाए। तो उन्होंने और मतलब जैसी तैसी जो बात शब्द कहे थे, जो कहे ही थे, परंतु हम ज़्यादा नहीं सर वो करना चाहते हैं इनकी बात। क्या शब्द कहे थे तो आपसे? ना वैसे कोई गाली गलौच नहीं दी हमको बेचारों ने। उसी प्रकार से एक इंस्पेक्टर साहब थे, SSO साहब, उन्होंने भी यही शब्द कहे थे हम लोगों से। उसके बाद क्या कार्रवाई की पुलिस? सर साहब हमसे तहरीर ले ली एक लिख करके। हमने उनसे कहा, बोले अब इसकी जांच करने के बाद में इसे GD में चढ़ाएंगे, और GD में चढ़ाएंगे जब उसकी नकल देंगे आपको। हमारी वो जो एप्लीकेशन जो प्रार्थना पत्र हमने दिया था उसको रिसीव भी नहीं किया था, और डॉक्टरी वाक्टरी के लिए कोई नहीं उन्होंने हमारी वो करी। उसके बाद उन्होंने यहाँ पुलिस भेजी, पुलिस को मोनू नाम के लड़के को उठा के ले गए। उठाने के बाद में शाम को उसे जमानत पे बताते हैं 151 में उसका चल। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। गुजरात में सूरत की एक अदालत के द्वारा 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी द्वारा दिए गए भाषण पर मानहानि का दोषी मानते हुए उन्हें 2 साल की सजा सुनाए जाने पर अलीगढ़ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रभारी विवेक बंसल के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन ACM को दिया। ज्ञापन के द्वारा अवगत कराया गया कि केंद्र की भाजपा सरकार न्यायालय का सहारा लेकर देश के नागरिकों के अधिकारों का हनन कर रही है। लोकतंत्र में हर किसी को अपने मत की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन सरकार उस अधिकार को छीन रही है। इस अवसर पर उपस्थित प्रमुख कांग्रेस जनों में मुकेश वार्ष्णेय, शाहिद खान, गया प्रसाद गिरिराज समेत कई लोग मौजूद रहे। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में विश्व टीबी दिवस के अवसर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अलीगढ़ इकाई के द्वारा जन जागरूकता के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें IMA द्वारा टीबी के बचाव और रोकथाम के लिए क्या करें और क्या ना करें के रूप में दिशा निर्देश जारी किए गए। मेडिकल कॉलेज के पूर्व डीन और सीनियर TB एवं चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर राकेश भार्गव ने बताया कि WHO के 2021 के जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 1 लाख की आबादी पर 188 टीबी के मरीज हैं। बीच में दवा छोड़ने से मल्टी ड्रग रेजिडेंट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुलश्रेष्ठ ने बताया कि उत्तर प्रदेश टीबी के मामलों में सबसे आगे है। महिला स्वास्थ्य कन्वेनर डॉक्टर रश्मि ने कहा कि महिलाओं में गर्भाशय का टीबी संक्रमण बांझपन का प्रमुख कारण है। इस अवसर पर डॉक्टर विभव वार्ष्णेय, डॉक्टर भरत वार्ष्णेय, डॉक्टर अभिषेक सिंह, डॉक्टर निखिल समेत कई लोग मौजूद रहे।
वार्ता का खास उद्देश्य जो टीवी को लेकर है, किस तरह टीवी फैलती है और क्या इसका मेन फोटो है, क्या कहना चाहिए? जैसे बताया गया है कि कीड़े से फैलती है, बैक्टीरिया है जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ये मरीज के खांसने से, उसमें छींकने से या तेज बोलने से उससे हवा में निकलता है। जिस तरह की बिल्कुल कोविड निकलता था उसी तरह ये निकलता है। एक मरीज से दूसरे मरीज जब वो सांस लेता है उसी हवा में तो वो उसके अंदर चला जाता है। उसके बाद उससे इन्फेक्शन हो जाता है। और ज़रूरी नहीं कि इन्फेक्शन हो तो उसको डिसीज़ हो। 10% लोगों को इन्फेक्शन से डिसीज़ बनती है जिसमें इम्यूनिटी कम होती है। इम्यूनिटी कम किस में होती है? यंग बच्चे, ओल्ड पीपल जिनमें स्टेरॉइड चल रहा हो, जिनमें कैंसर की दवा चल रही हो या HIV का इन्फेक्शन हो, एड्स की बीमारी हो, इन सब मरीजों में इनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनमें ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है। उम्र के साथ ज़्यादा उम्र की, कम उम्र की या इम्यूनिटी कम हो, इनमें ज़्यादा फैलती है। डॉक्टर साहब, निरंतर पिछले कई वर्षों से सरकारें प्रयासरत हैं, वहीं दूसरी तरफ चिकित्सा जगत भी निरंतर टीबी के खात्मे की दिशा में प्रयासरत है। तो कितना हम कार्य इस दिशा में कर पाए हैं और हमें क्या क्या और किए जाने की आवश्यकता है? बहुत अच्छा पूछा। बेसिकली गवर्नमेंट ने जब से 2014 से ये प्रोग्राम रिवाइज करके बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे ले आए हैं। उससे ये बीमारी कंटिन्यूस कम होती जा रही थी। नंबर ऑफ पेशेंट कंटिन्यूस कम हो रहे थे। बट 2019 या फिर 2020 के शुरुआत से जो कोरोना आ गया उसकी वजह से लोग निकले नहीं घर से। बहुत से अस्पताल छोटे बंद हो गए, कोरोना करने लगे और बिल्कुल आइसोलेशन में हो गए। तो मरीज घर में रह के जिसको टीबी थी वो दूसरों को फैलाई, उसने बाहर निकला नहीं, इसलिए अब दवा नहीं ले पाया। तो इस वजह से 2022 में मैंने बताया था करीब पहले 16 लाख लोग होते थे एक साल में इंडिया में, फिर 19 लाख हो गए। मगर ये अब 2023 में ये लेवल पे मेंटेन कर लिया और हम उम्मीद करते हैं 24-25 में ये बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि अब पूरी तरह ट्रीटमेंट चल रहा है, हर मरीज पूरा इलाज ले रहा है। ये होपफुली 2025 तक बहुत कम हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा इरेडिकेट हो जाएगी, बट डेफिनेटली बहुत कम हो जाएगी। डॉक्टर साहब, निकट भविष्य में टीबी के उपचार की विधि में जो है किस तरह की विशेषताएं, क्या उपलब्धि हम लोगों ने हासिल की है मेडिकल साइंस में? देखिए, इसके लिए गवर्नमेंट ने जो डॉट्स विधि में गए, डॉट कैटेगरी 1 ट्रीटमेंट है, जो पहले जो मरीज को टीबी होती है जिसमें ड्रग रेजिस्टेंस नहीं होता, उसमें ये डॉट की रिलीफ दी जाती है। पहले हम लोग हफ्ते में 3 दिन देंगे, अब डेली दी जाती है। उन मरीजों का फॉलोअप किया जाता है। मरीज को दवा मिली नहीं, वो आएगा, वो अपने पर्चा। और सबसे बड़ी खास बात यही है कि डॉट सेंटर में जो मरीज को दवा मिलती है उसके घर के बगल मिलती है, उसको अस्पताल तक आने की जरूरत नहीं होती है। डॉट प्रोवाइडर किए गए वो हर घर के पास रहते हैं, मरीज के घर के पास ही होते हैं। तो उनको घर आके पत्ता जो खाली हो गया हो तो वो देना होता है और नया पत्ता ले लेना होता है दवाइयों वाला। तो इस तरह कंटिन्यूस दवा चलती रहती है। अगर वो मिस करता है तो जो हेल्थ प्रोवाइडर्स होते हैं वो मरीज को फ़ोन करके बुलाते हैं, पूछते हैं क्या गड़बड़ है, तो उसकी वजह से उसको कोई परेशानी हो तो उसका इलाज के समाधान बताते हैं, नहीं तो दवा उससे नहीं ले रहा हो तो दवा उसको कहते ले। ठीक है, थैंक यू। प्रेस वार्ता बुलाई है, किस तरह की अवेयरनेस का कार्यक्रम है? आज पूरे संसार में विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है और ये हर वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य ये है कि टीबी नाम की जो बीमारी है, जो कि एक जीवाणु जनित बीमारी है, जिसका कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया है जिससे वो फैलती है। तो हम ये बताना चाहते हैं पब्लिक को कि इस बीमारी का इलाज संभव है। आप अगर प्रॉपर टाइमली दवा लेंगे तो ये बीमारी जड़ से ख़त्म होगी। हमारा एक क्लियर मैसेज जनता तक पहुंचना चाहिए और जनता को समझ में आना चाहिए कि टीबी में छुपने की, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जाएं, नज़दीकी डॉक्टर से मिलें और इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा के प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म होने वाली बीमारी है। अगर आपने बीच में कैसा भी ब्रेक लेते हैं ट्रीटमेंट में तो उस टीबी का एक वर्स्ट फॉर्म, जिसे हम MDR टीबी कहते हैं, वो होने की संभावना बढ़ जाती है और उसका ट्रीटमेंट बहुत ही मुश्किल है। मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाएं, कोई भी लक्षण दिखाई दे जल्दी से डॉक्टर के पास जाएं और प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट लें। डॉक्टर साहब, अलग अलग उम्र और अलग अलग वर्ग के लोगों में टीबी की किस तरह की संभावनाएं रहती हैं? एक्सट्रीम ऑफ एज जो है, जैसे कि बच्चा हो गया या बूढ़े हो गए, उन दो जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उन केसों में ये टीबी के जो केसेस हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। जो अडल्ट हैं, जो जवान हैं, उनमें थोड़े से कम है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बेटर होती है। पर इंसिडेंस वेरी करता है जगह के हिसाब से, एटमॉस्फेयर के हिसाब से, और जो आसपास का भीड़ है उसके हिसाब से, वेंटिलेशन है या नहीं है उसके हिसाब से, कई फैक्टर्स हैं।
अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से ही, जहां जिला प्रशासन के आदेश पर क्षेत्र के ईंट भट्टों पर एसडीएम ने छापेमारी कर विभिन्न बिंदुओं पर जांच पड़ताल की। छापेमारी के दौरान 2 ईंट भट्टे पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अनुमति का पत्र नहीं मिला। चिमनी में धुआं उठ रहा था, जिसके बाद एसडीएम ने दोनों ईंट भट्टों को तोड़वा दिया। ईंटें भी नष्ट कराई गईं। दोनों ईंट भट्टे अवैध रूप से चल रहे थे, जहां एसडीएम ने ईंट को बुलडोजर चलवा कर नष्ट करा दिया। छापेमारी से ईंट भट्टा मालिकों में हड़कंप मच गया। वहीं पूर्व में 18 ईंट भट्टे पानी डालकर बंद करवाए जा चुके हैं। क्षेत्र में कई ईंट भट्टे अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं। प्रशासन ने अब इन ईंट भट्टों के खिलाफ कार्रवाई का मन बना लिया है। शनिवार को एसडीएम भावना विमल ने इगलास के गांव मोहरैनी स्थित जय शिव ईंट उद्योग और ताहरपुर ईंट लवली ईंट उद्योग पर छापेमारी की। के द्वारा आज भट्टों पे कोई कार्रवाई की गई है? क्या कार्रवाई की गई है? आज मेरे द्वारा प्रदूषण विभाग की टीम एवं राजस्व टीम तहसीलदार के साथ जो है संयुक्त रूप से जो अवैध भट्टे संचालित हो रहे थे उन पर जो है चिन्हित कर उन पे पानी डलवाया गया है और साथ ही जेसीबी से उनके चैम्बर एवं पकी हुई ईंटों को तोड़वाया गया है। यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। लगभग कितने भट्टों पर कार्रवाई हो चुकी है अब तक? अब तक लगभग 18 भट्टों पर कार्रवाई हो चुकी है और आगे भी हम ये अभियान आगे भी जारी रखेंगे। और मैम भट्टा संचालकों को निर्देश भी दिए गए? उनको नोटिस भी जारी कर दिया गया है। कुछ भट्टे जो हैं दोबारा से संचालित हो रहे थे, उनको पहले भी हमने नोटिस दिया था। दोबारा करने की वजह से हमने उन पे जो है जेसीबी से उनकी ईंटें तुड़वा दी हैं। उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। ठीक है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में 2 साल पहले हुए बहुचर्चित जहरीली शराब कांड के मामले में आरोपियों के परिजन की शिकायत पर जांच को पहुंची राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम की चौथे दिन भी जांच जारी रही। जांच अधिकारी ने कहा कि जांच अभी जारी है। आरोपियों, पीड़ितों के परिजनों सहित अधिकारियों के बयान दर्ज किए गए हैं। जांच पूरी होने पर ही कुछ बताना संभव है। अलीगढ़ के थाना लोधा और कैर क्षेत्र में 2 साल पहले बहुचर्चित जहरीली शराब कांड हुआ था, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। आरोपियों के परिजनों ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में अपने परिजनों को झूठा फंसाने की शिकायत की थी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा शिकायत को संज्ञान में लेते हुए 20 मार्च को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सीओ एसके गिल के नेतृत्व में पहुंची और उसने पीड़ितों, वादियों और परिजनों और तत्कालीन अधिकारियों, कर्मचारियों के बयान दर्ज करने के साथ तत्कालीन कार्यवाही के दस्तावेजों की भी जांच की। वहीं शुक्रवार को टीम ने जिलाधिकारी से वार्ता की। टीम के अध्यक्ष एसके गिल ने बताया कि अभी जांच जारी है। जांच पूरी होने पर ही कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा। प्रीमैच्योर होगा तो इसलिए अभी कुछ बात नहीं कर सकते। अभी तो जांच चल ही रही है, तो जांच को थोड़ा अभी चलने दीजिए। अभी क्या सर, अभी जो टीम आई इसके बाद क्या जांच आगे और एक्शन हो सकती है? अभी तो जैसे जैसे जो भी संज्ञान में आएगा उसके हिसाब से आगे जिस चलता मामले जाएगा। को लेके सर जो समझ लो जो शिकायत हुई थी कैसा हमारे प्लॉट पे कब्जा हो गया है, उसको लेके पुलिस ने अभी तक जो कोई इसमें लायबिलिटी तय हुई थी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई पूरे प्रकरण में। ये सब जांच का विषय अभी चल ही रहा है। तो कुछ केस कोर्ट में हैं, कुछ केस मजिस्ट्रेट के पास हैं, तो वो अभी चल रहा है। तो अभी कुछ पीड़ित लोगों ने जो आरोप लगाए थे, जो भी लगाए, जांच चल रही है अभी उसकी। अच्छा। जांच चल रही है ना? सहयोग से जब तक जांच खत्म नहीं होती तो उससे पहले कहना कुछ भी असंभव है। क्या नाम? अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में शासन द्वारा चलाए जा रहे पोषण पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत नौरंगाबाद छावनी में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने मोटा अनाज विषय पर चर्चा कर नौरंगाबाद क्षेत्र में रैली निकालकर क्षेत्र के लोगों को जागरूक किया, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। वहीं स्थानीय निवासियों ने भी रैली को सफल बनाने के लिए सहयोग किया। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।